हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास के प्रथम दिवस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की और गुरु की असीम कृपा से हम लोग जो है आज अपने भगवत गीता के छठवें अध्याय का जो है पारायण करने जा रहे हैं। और जिसमें कि भगवान ने अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में हमको बताया कि मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, बंधु हूँ, सखा हूँ, सुहृद हूँ। हृदय से हृदय आपका मेरा कनेक्शन है। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। शांति सूत्र के साथ पांचवा अध्याय हमारा विराम हुआ था। और अब हम लोग जो है छठवें अध्याय का जो है पारायण आज से प्रारंभ करेंगे कार्तिक मास से। तो अष्टांग योग अब हम लोग पढ़ेंगे। हम्म। और अष्टांग योग तपस्या पे ही आधारित है। और ये मास भी क्या है, तपस्या पे आधारित है। हमको जितनी ज्यादा हो सके उतनी तपस्या ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, है ना। तो ये अध्याय हम शुरू करें उससे पहले आज हम क्या करेंगे, इसका एक ओवरव्यू लेंगे। इस अध्याय का, इस अध्याय में क्या है, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना के साथ आज के सत्र को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय में हम जो है अष्टांग योग के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जब अर्जुन को वो बताते हैं लास्ट के 27 और 28 श्लोक में कि किस तरीके से एक योगी भी जो है मुझे प्राप्त करता है, परमात्मा के फीचर को समझता है। तो उनके मन में भी विचार आता है कि परमात्मा फीचर को जब करते होंगे तो क्या स्थिति रहती होगी। एक साधना ध्यान धारणा की जो पद्धति होती, जो हम लोगों ने भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया था लास्ट में, ये जो यम नियम जो होते हैं, ये जो श्रृंखला चलती है, तो उस योगी की क्या जो है अवस्था रहती होगी, कैसे वो वहां तक पहुंचता होगा। तो वो जानना चाहते थे। तो भगवान परमात्मा के स्वरूप में जो है उनको समझ लेते हैं, है ना। और ये पूरा का पूरा परमात्मा फीचर पे डिपेंड होता है, क्योंकि योगी जो होते हैं वो परमात्मा को मानते हैं, उन्हीं पे अपना ध्यान लगाते हैं, धारणा लगाते हैं ना। तो इस तरीके से ये अध्याय शुरू होता है, ठीक है। पर हाँ, तो इसको एक छोटा सा रिकैप आप ओवरव्यू समझ लेते हैं तो इसको जो है हम एक्रोनिम दे सकते हैं इजी। और इसके बाद जो है PVSDT, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो इजी आप लिख लीजिए, अच्छे से आपको याद रहेगा। हम अगले सत्र में फिर से एक बार इसको रिकॉल करेंगे। तो 1 से लेके 9 तक के श्लोकों में, है ना, जिसमें पर्टिकुलर 1 से लेके 6 तक के श्लोकों में भगवान कुछ नियमों के बारे में बताते हैं कि जो भी ये ध्यान योग में जाता है, अष्टांग योग में जाता है, तो कुछ शर्तों को उसको पालन करना चाहिए। अगर वो शर्तें नहीं करेगा, हर तपस्या में कुछ चीजें निर्धारित होती है कि आपको करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे भक्ति में क्या है, आपको भगवान के नाम का जब करना ही पड़ेगा, आपको भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी। नहीं तो फिर भक्ति योग का कोई जो है मूल्य नहीं है। तो इसी तरह अष्टांग योग में भी जो है आपको अरुरुषु, अरुरुषु बोलते हैं उसको, वो करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है अरुद्धा, तो मतलब क्या है कि कुछ आपके लिए जो है स्टेजेस होती हैं जिसमें वो प्रैक्टिस करता है। तो वो कुछ चीजों का आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। और उसके बाद फिर एक स्टेज आती है जिसमें परफेक्शन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये 1 से लेके 9 तक के श्लोकों में हम आराम से इसको जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 10 से लेके 27 तक के श्लोकों में वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है बेसिक प्रैक्टिस होती है अष्टांग योगी की, और कैसे वो जो है समाधि को प्राप्त करता है। उसके बाद फिर जो है 28 से लेके 32 तक के श्लोकों में
उसमें वो बताते हैं कि जो है सुपर सोल के बारे में। सुपर सोल रियलाइजेशन क्या है? सुपर सोल जो है भगवान परमात्मा के रूप में, वो जो परमात्मा फीचर है उसका जो है, उसके बारे में पूरी तरीके से इसमें बताया जाता है। अष्टांग योग में सुपर सोल कैसा रियलाइजेशन होता है उनका। उसके बाद फिर जो है 28, हाँ 32 हो गया, फिर यहाँ पे जो है 33 से 33 से लेके 45 तक के श्लोकों में फिर वो बताएंगे कि जो भी डाउट्स होते हैं अष्टांग योगी में, और किस तरीके से जो है अगर कोई मान लीजिए जिसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अष्टांग योग कर लिया, अष्टांग योग की पद्धति को अपना लिया, और अगर उसमें वो सफल नहीं हुआ, तो उस योगी का क्या होता है। तो वो जो कुछ डाउट्स थे अर्जुन के, तो उसको भी भगवान जो है इस अध्याय में पूर्ण करेंगे। उसके बाद फिर जो है, और फिर लास्ट में ये तो हो गया कि अपूर्ण योगी जो होता है, जिसकी यात्रा पूर्ण नहीं हो पाती, तो उसको क्या मिलता है, वो उसके साथ क्या होता है। उसके बाद फिर जो है 46 में 46 से लेके दो श्लोक में, 46 और 47 में बताते हैं भगवान कि टॉप मोस्ट योगी किसको बोलते हैं। तो ये योगियों के ऊपर है ना, तो लास्ट में भगवान उसमें भी कंक्लूड करते हैं कि सारे योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन है, तो दो श्लोकों में उसका वो निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हम अध्याय एक के बाद एक श्लोक लेके और एक कॉन्सेप्ट को लेके समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पूरी जो है बिग पिक्चर में मैंने आपको बता दिया, और अंदर से हम लोग डीपली एक एक करके इसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आज हम लोग जो है एक स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, और अगर टाइम परमिट करता है तो हम जो है श्लोक लेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, ठीक है, बताना कुछ नहीं है, सुनना है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है इस स्टोरी में, इसमें जो है पार्वती जी को शिव जी जो है ये कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण में आता है ये। तो कथा वो सुना रहे होते हैं, और उसी कथा में वो क्या बोलते हैं कि ये जो मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये जो है कहानी, ये कथा जो है नारायण को लक्ष्मी जी को नारायण जी सुनाते हैं। इस कथा को नारायण जी किसको सुनाते हैं? लक्ष्मी जी को सुनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कुछ उनसे प्रश्न करती हैं। तो वही चीज वो जो है पार्वती जी को बोलते हैं कि जो नारायण जी ने जो है लक्ष्मी जी को सुनाया था, वो ही कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि एक बार गोदावरी तट के निकट पर तट पर एक जो है सुंदर सा एक नगर था, जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। जिसको बोलते हैं पैठण। तो प्रतिष्ठानपुर नामक का एक सुंदर सा नगर था, और जहाँ पे जो है ये आ, जहाँ पर मैं जो है पिपलेश के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं कौन? शिव जी की विष्णु? नारायण भगवान। नारायण भगवान। यस, नारायण। तो वहां पे वो बोलते हैं कि जे ये स्थान पे मैं जो है पिपलेश के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो कौन है यहाँ पे? ये विष्णु जी बोल रहे हैं, विष्णु जी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसी नगर में जो है एक राजा था, जो बहुत ही तेजवान था, वीर्यवान था, और बहुत ऑस्टेरिटी करता था, तपस्या करता था। और उसका नाम था जनश्रुति। जनश्रुति। तो वो जो है, और लोगों का बहुत ध्यान रखता था, बहुत उनका ध्यान रखना, सेवा करना, और जो है उसके असीमित गुण थे, बहुत गुणवान जो है वो राजा था। और दैनिक जो है वो क्या करता था, यज्ञ करता था, अग्नि जला के यज्ञ किया करता था। और उसके यज्ञ जो वो करता था, वो इतने विशाल यज्ञ होते थे, और कंटिन्यूशन में करता था, नित्य रूप से जो है वो यज्ञ करता था संपन्न, और इतना विशाल भव्य यज्ञ करता था कि उस यज्ञ की जो लौ होती थी, जो अग्नि होती थी, जो धुआं होता था, वो कहाँ पे पहुंचता था? वो धुआं जो है स्वर्गीय लोक तक पहुंच जाता था। और वहां तक जो है स्वर्ग लोक में जो है एक नंद नंदन करके वन है, हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है, वो वन तक पहुंचता था। और उस वन में भी क्या है, उस वन में भी जो है कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। तो उस कल्प वृक्ष के पत्तियों तक जो है उसका धुआं पहुंचता था। और उस धुएं के कारण उस कल्प वृक्ष का जो पत्तियां थी, वो काली काली होने लगी थी। काली काली होने लगी क्योंकि वो कंटिन्यूशन में उनका हवन होता था। और ऐसा प्रतीत होता था कि वो पत्तियां, वो वृक्ष भी उनको प्रणाम करता है, कि आप इतनी तपस्या करते हैं, आप इतनी ऑस्टेरिटी करते हैं। तो इस तरीके से प्रतीत होता था। तो
ये जो महान राजा था, तो जनश्रुति, तो इसकी जो है पवित्र गतिविधियों के कारण जो क्या करते थे, सारे देवता भी इसको प्रणाम करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये हमेशा जो है अम, देवता लोग जो है क्या करते हैं, और ये दान देता था, बहुत दानी भी बहुत था। तो ये सारे देवता जो है क्या करते हैं, इसके यहाँ आते हैं, इसके राज्य की तरफ निकलते हैं आने के लिए। तो वो एक शरीर धारण करते हैं। शरीर किसका धारण करते हैं, हंस का धारण करते हैं, ये सारे देवता हंस का शरीर धारण करते हैं और उसके जो है राज्य की तरफ से निकलते हैं, उसको दर्शन के लिए, देखने के लिए कि राज इतना सुंदर है, इतना हवन करता है। और उसकी इतनी ऑस्टेरिसिटी कि क्या होता था, वर्षा भी हमेशा होती रहती थी। ऐसा हम लोगों ने भी भगवत गीता में भी पढ़ा था कि जब भी कोई व्यक्ति जो है नियमित रूप से अच्छी प्रकार से अगर कोई यज्ञ संपन्न करता है, तो जो ये प्रकृति का जो चक्र है, वो अगर सही रूप से चलेगा, तो क्या होगा, नियमित रूप से जिस समय वर्षा होनी है, एक बारिश का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस समय वर्षा होगी। सही समय पे वर्षा होने से क्या होता है, अन्न अच्छा होता है, अनाज अच्छा होता है, और पूरा संसार, पूरी सबकी व्यवस्था सही होती है। तो इसीलिए ये लोग अच्छी तरह से संपन्न करते हैं यज्ञ वगैरह। तो इस तरीके से उसका पूरा राज्य खुशहाली में, हरियाली में रहता था, तो वो लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हंस के रूप में वो जो आते हैं। और हंस लोग कैसे चलते हैं, आपने देखा होगा, जब उड़ते हैं आकाश में तो एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे करके चलते हैं ना, साथ में रहेंगे, कुछ एक डिजाइन सी बन के वो हंस जो है निकलते हैं हमेशा आकाश में। तो ये भी जो है ये सब लोग मिलके जा रहे होते, तो उसमें उन हंसों में से एक हंस जो होता है, वो सबसे आगे आगे भाग रहा होता है। और उसका नाम क्या होता है, उस हंस का नाम होता है भद्राक्ष। मैंने दो तीन नाम बता दिए अभी तक, भद्राक्ष। तो जो वो आगे आगे हो रहा था, तो दूसरे जो हंस होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप इतना आगे आगे क्यों भागते हुए जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये राज्य, जिस राज्य से आप निकल रहे हैं, वहां पे इतना प्रसिद्ध एक राजा, जहां हम लोग जा रहे हैं वो राजा है, और वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, कि अगर उसने मन में सोचा कि ये कुछ हमसे गलती हो रही है, या उसके मन में कुछ भी ऐसा विचार आया, तो उसी समय हम भस्म हो जाएंगे। उसके अंदर इतनी शक्ति है। और ये बात जो है राजा भी सुन रहा था, नीचे राज्य में वो था अपने, और हंस वहां से जब बात कर रहे थे, क्योंकि उस राजा के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो किसी की बात सुन सकता था। तो वो सुनता है और देखता है ऊपर की, ये हंस कुछ बात करते हुए जा रहे हैं मेरे बारे में। तो वो जब वो हंस बोलते हैं कि तुमने उस राजा के बारे में नहीं सुना, देखो हम उसके राज्य से निकलते हुए जा रहे हैं, और अगर उसने कुछ, उसको लगा ऐसा, और उसने अगर कुछ मन में सोचा, तो वहीं के वहीं हम भस्म हो जाएंगे। तो ये जो हंस थे, जो देवता ही थे वो सारे, तो वो हंस जो है, भद्राक्ष जो है, वो क्या करने लगता है, वो हंसने लगता है। हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा, ये राजा इतना शक्तिशाली है, मुझे लगता है इस राजा को उस ऋषि के बारे में नहीं पता जो बहुत शक्तिशाली है। तो वो कहते हैं वो कौन सा ऋषि है, तो वो बताते हैं कि ये ऋषि कौन सा है, रैक्व। क्या नाम है इनका, रैक्व। अभी तक मैंने कितने नाम बता दिए, आपको बताइए। यस, ठीक ध्यान रखना है ना। तो अब आ गए, अब जो है भद्राक्ष, वो जो हंस, और उसके बाद उसने किसका नाम लिया, रैक्व का राम नाम लिया, जो कि एक ऋषि थे। अब वो कहते हैं, तब ये राजा जब ये सुनता है कि अच्छा, कौन सा ऋषि ऐसा है, मतलब वो इतनी तपस्या करता था कि कल्प वृक्ष तक उसका जो है होमा जाता था, धुआं जाता था। तो वो कहता है कि ऐसा कौन सा ऋषि है, वो तुरंत जाके नीचे उतरता है, मतलब राज्य में होता है ऐसे छत पे, तो वो देख रहा होता है हंसों को। फिर वो नीचे जाके अपनी सभा में जाता है, जाके जो है अपनी सिंहासन में बैठता है, और सिंहासन में बैठने के बाद तुरंत अपने जो है मंत्री को बुलाता है। मंत्री का नाम क्या होता है, मंत्री का नाम होता है महा। याद रखना सारे नाम, महा नाम होता है। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, देखो, अगर ये स्टोरी कौन सुना रहा है, ये स्टोरी कौन सुना रहा है, नारायण भगवान। महादेव और नारायण। हाँ, दो लोग सुना रहे हैं। नारायण सुना रहे हैं लक्ष्मी जी को, और महादेव सुना रहे हैं पार्वती जी को। अगर ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो वो लोग नहीं लेते ना, वो ले रहे हैं, इसलिए हम भी वो ले रहे हैं नाम, क्योंकि वो बोल के बता के वो नाम जो है उनको बताते हैं। तो इस तरीके से महा, जो उनका सेनापति, जो उनका जो वहां पे मिनिस्टर होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि जाइए और पता करके आइए ये ऋषि रैक्व कहाँ रहते हैं, मुझे इनके दर्शन करने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से तपस्या करते हैं, मुझे इनसे सीखना है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि सीखनी चाहिए, अगर कोई हमसे वरिष्ठ है, बहुत अच्छी साधना करता है, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो हमें उनसे
सीखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। हमारे अंदर क्या ईर्ष्या भरी हुई है। अगर कोई अच्छे से साधना करता है, ज्यादा राउंड कर लेता है, ज्यादा अच्छे से, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक, अरे ये ऐसे करके कर लेते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत गलत बात है। तो हमें सीखना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनसे जो है ज्ञान लेना चाहिए, टिप्स लेनी चाहिए कि कैसे कर लेते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो राजा जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो चाहते हैं कि मुझे उस ऋषि से मिलना है, और आप जल्दी से पता लगाओ वो किस राज्य में रहते हैं। तो अब यहाँ से जो है कहानी बहुत इंटरेस्टिंग शुरू होती है। तो आज अगर ये कहानी पूर्ण हो लेती है हमारे सत्र में तो बहुत अच्छी बात है। श्लोक हम कल से ले लेंगे, है ना। यस। तो ये जो है अपने, उनको बोलते हैं, मिनिस्टर को बोलते हैं, जो फिर वहां से रथ लेके निकलता है, कौन? महा। हम्म उनका सारथी भी था, उनका मंत्री भी था। तो ये जो है उस ऋषि की खोज के लिए निकलते हैं। रैक्व की ऋषि उनके लिए। अब वो धीरे धीरे जो है, सबसे पहले जब ये यात्रा प्रारंभ करते हैं, खोज कर रहे हैं ना, अब एक ही राज्य में तो होंगे नहीं वो, तो वो खोज करना प्रारंभ करते हैं। अब वो जब खोज करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचते हैं? सबसे पहले वो पहुंचते हैं काशीपुर। काशीपुर में, अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि काशीपुर में जहां प्राणियों के कल्याण के लिए मैं जो है विश्वनाथ के रूप में निवास करता हूँ। कौन विश्वनाथ के रूप में निवास करते हैं, विष्णु या शिव? शिव। शिव। यस। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो है शिव जी वहां पे निवास करते हैं काशीपुर में। ये तो ये हमारी काशी है ना। और वहां पे जो है ये जो हमारे विश्वनाथ भगवान है वो, तो वो वहां पे निवास करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो ये पहले उस राज्य में जाता है, वहां जाता है, देखता है, घूमता है, उनके दर्शन करता है, विश्वनाथ जी के। और उसके बाद फिर वो वहां से कहाँ चला जाता है? उसके बाद वो दूसरी नगरी में जाता है। दूसरी नगरी का नाम क्या है? गया। ठीक है। अब गया जाता है, और गया में वो कहते हैं कि ये गया स्थान ऐसा है जहां पे भगवान कमल नेत्र गदाधर के रूप में निवास करते हैं, और वो सभी प्राणियों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। कौन? विष्णु या शिव? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। देखा। तो दोनों भगवान की चल रही है एंट्री इसमें। तो वहां पे जो है शिव जी हैं, जो सब समस्त प्राणियों का जो है भगवान का नाम लेके ही उनका कल्याण करते हैं। और यहाँ पे तो भगवान खुद ही उनको जो है भवसागर से पार कर देते हैं। तो इस तरीके से वो उनके दर्शन करते हैं। किसके? कौन से भगवान का नाम आया है इसमें? कमल विष्णु। कमल नेत्र। गदाधर कमल नेत्र। यस। तो उसके बाद फिर वो जो है वहां से पलायन करते हैं, और वो कहाँ पहुंचते हैं? फिर वो पहुंचते हैं मथुरा में। अब आप सोचिए, ये कहाँ गए? काशी। काशी से गया, गया से कहाँ? गया से सीधे मथुरा मंडल में आ गए, है ना। तो मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं। तब यहाँ बताते हैं कि ये जो स्थान है, तो जहां वहां पे वो प्रवेश करते हैं तो कहते हैं ये एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। बोलिए मथुरा मंडल की इच्छा है। तो इस तरीके से वो मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो कहते हैं कि इस स्थान में परम पिता परमेश्वर भगवान कौन निवास करते हैं? भगवान कृष्ण। स्वयं कृष्ण निवास करते हैं। तो यहाँ पे विष्णु नहीं, शिव जी नहीं, यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण निवास करते हैं। और इस स्थान पर सभी देवता, सभी ऋषि, सभी वेद, सभी शास्त्र कैसे हैं? व्यक्तिगत रूप में भगवान की सेवा करते हैं। ये जो मथुरा मंडल है जिसका हम चर्चा करते हैं, और कार्तिक मास है, हम लोग को ग्लोरीफाई करना चाहिए वृंदावन धाम को, मथुरा धाम को, है ना। उपदेशामृत में भी बोला गया है कि 5 नियम भक्ति के, जो 64 अंगों में से 5 जो अंग है वो उसमें से एक है कि मथुरा मंडल में निवास करना। तो वो जाते हैं उसमें और कहते हैं वहां पे साक्षात हर एक चीज जीवंत है। चाहे आप पेड़ों को देख लीजिए, चाहे आप वहां पे शास्त्रों को देख लीजिए, सब कुछ जीवंत है। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये जो है अजीवित है, ये जो है जड़ पदार्थ है। जड़ वहां पे कुछ भी नहीं है, सब चेतन अवस्था में रहता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान का धाम है ना। तो इस तरीके से वो जो है वहां पे सब सेवा करते हैं। और मथुरा शहर जो है वो क्या है? अर्धचंद्र के आकार का है। कैसा आकार का है? चंद्रमा के आकार का, अर्धचंद्र जो होता है उसके आकार का है। और जमुना जी के निकट जो है ये स्थित है मथुरा। और ये स्थान ऐसा है जो सबसे ज्यादा भक्ति प्रदान करने वाला है। तो ये हमको भक्ति प्रदान करता है। तो ये ग्लोरीफाई करते हैं जो है भगवान, कौन? नारायण और भगवान शिव, दोनों लोग।
अब वो बोलते हैं इसके आगे कि वहां पे जो ये क्षेत्र है वहां पे एक बहुत सुंदर सी पहाड़ी है। कोई बता सकता है वो कौन सी पहाड़ी है मथुरा मंडल में? गोवर्धन। यस, गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन। की जय। तो वो एक बहुत सुंदर सी पहाड़ी है उस मथुरा मंडल में। और वो जो है किस तरीके से है, वो ऐसे लगता है उस क्षेत्र में जैसे मुकुट लगा हो और मुकुट के ऊपर एक मणि लगी हो। इस तरीके से वो शोभायमान है उस पूरे क्षेत्र में। जो गिरिराज जी हैं वो वहां का मुकुट है, मुकुट के साथ वो जो है क्या है, मणि है, मुकुट की मणि को जो है उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया। तो इस तरीके से और वो पूरे मथुरा मंडल की शोभा बढ़ाते हैं, कौन, गिरिराज जी। उसके बाद फिर जो है, और गिरिराज जी की वो तारीफ करते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि वो गिरिराज जी कैसे हैं, वो शुद्ध पेड़ों से शुद्ध लताओं से घिरे रहते हैं। उसके बाद फिर वो जो है बताते हैं कि मथुरा के चारों ओर जो है 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद उठाते हैं। 12 वन है, हमने सुना है ना लीलाओं में। तो जिसमें से एक वन क्या होता है, वृंदावन, है ना। 12 वनों में एक वन वृंदावन कहलाता है। तो इस तरीके से लीला करते हैं। और फिर जो है, अब ये इसकी बात सब सुन लेते हैं, कौन सुन लेता है ये सारी बात और कौन विचरण कर रहा है यहाँ इन सब स्थानों में, नाम बताइए। और उसका मंत्री हाँ। महा, आप महामंत्री। बताइए, हाँ यस, महा। तो महा वहां पे जो है विचरण करते हैं, ये सब चीजों को देखते हैं। और देखने के बाद फिर वहां से जो है पहले निकलते हैं दक्षिण दिशा की तरफ, सॉरी पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद फिर वो उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। तो मथुरा मंडल से वो निकल के वो पहले जाते हैं पश्चिम की तरफ और उसके बाद जाते हैं जो है उत्तर की दिशा की तरफ, वो फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। अब उत्तर की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो किस तरफ आ गए, अब वो दिल्ली की साइड, इधर की साइड आ गए हैं। अब इसके बाद फिर वो और ऊपर जाते हैं। फिर वहां से जाते जाते वो जो है किस राज्य में प्रवेश करते हैं, फिर वो राज्य में प्रवेश करते हैं कश्मीर में, है ना, कश्मीर जिसको बोलते हैं। तो कश्मीर जैसे नामक शहर में वो पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वहां से जो है वो बहुत सुंदर सा एक सफेद सा जो है स्थान देखते हैं, जो बहुत चमक रहा होता है। वहां पे वो जाते हैं और वो चमकीली जगह में देखते हैं और वहां एक बहुत सुंदर सा जो है उनको जो है मंदिर दिखाई देता है। और वो जो स्थान होता है वो कहते हैं वो इतनी आभा उसकी चमक रही होती है और वहां पे भी यज्ञ संपन्न हो रहे होते हैं। और वो स्थान इतना सुंदर था, और वो कहते स्थान ही सुंदर नहीं था, वो स्थान की आभा, क्योंकि वहां पे इतना यज्ञ तपस्या होती थी। तो वहां के जितने लोग थे, है ना, वो भी ऐसे लगते थे जैसे ये जो है स्वर्गीय अप्सराएं और देवताएं हैं। तो देखिए आपने कश्मीर के लोग कितने सुंदर होते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि वो स्थान ऐसा महत्वपूर्ण था जहाँ पे यज्ञ होते थे। तो उस यज्ञ की आभा की वजह से वो स्थान और वहां के लोग भी जो है देवीय आवरण जैसे लगते थे, उनकी सुंदरता इतनी थी। तो वो जब उनको देखते हैं तो, और वहां पे भगवान जो है किसके रूप में विराजमान है, अब यहाँ पे एक फिर पॉइंट आता है। तो वहां पे वो बताते हैं कि यहाँ पे भगवान जो है मणिकेश्वर के नाम से रहते हैं। अब ये मणिकेश्वर कौन है, शिव जी या विष्णु जी? अरे शिव जी। शिवजी। शिव जी, यस। तो यहाँ पे भगवान शिव जी विराजमान है मणिकेश्वर के रूप में। और उसके बाद फिर वो जो है वो मणिकेश्वर मंदिर में जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है वहां पे उनके दर्शन करते हैं। और उसके बाद जब वो वहां से राजा हाँ जब वो, हाँ कश्मीर में वो, और वहां के जो राजा थे, अब मणिकेश्वर जो स्थान आ गया, तो वहां पे भी जो राजा था वो क्या करता था, वो नियमित रूप से शिव जी की पूजा करता था, मणिकेश्वर की। तो उसका नाम भी क्या हो गया था, उसका नाम भी जो है मणिकेश्वर के रूप में वो प्रचलित हो गया, उसके नाम से वो प्रचलित हो गए। तो उसके बाद जब वो दर्शन करके वहां से लौट रहे थे और वो पूजा जब देखते थे मणिकेश्वर को, जाता है डेली पूजा करने वहां का राजा, तो वहां पे जो उस मंदिर होता है, तो वही मंदिर के पास एक छोटा सा दरवाजा होता है साइड में, और वहां पे एक जो है ऋषि बैठे होते हैं। और वो ऋषि वहां पे जब बैठे होते हैं और जब उनको वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये ऋषि ही जो है, वो कौन से ऋषि हैं जिनके बारे में वो पूछ रहे थे, रेपो। अरे वाह, यस। तो उनको क्यों, क्योंकि वो राजा ने उनको बताया था कि वो हंसों ने बताया वो ऐसे ऐसे, तो उनको उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। तो उनको लगता है यही वो हो ना हो, यही जो है वो ऋषि है, क्योंकि आभा, ये स्थान सब कुछ चमक रहा है। तो ये सब क्यों चमकता है, जब कोई वहां पे सिद्धि करता है, कोई वहां पे तपस्या करता है, तो वो कहते हैं हो ना हो यही वो ऋषि हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उनको प्रणाम करते हैं, साक्षात दंडवत करते हैं।
और उनसे कहती है कि आप इतने बड़े ऋषि हैं, मैं आपको कहाँ से कहाँ खोजते खोजते यहाँ पे पहुंचा हूँ। और पर आप ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे मंदिर में? आपको तो कहीं एक बहुत अच्छी जगह बैठना चाहिए, लोगों को आपका लोग दर्शन करें और इस तरीके से। तो वो उनसे बोलते हैं, तो वो ऋषि जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं मुझे इस भौतिक संसार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि मुझे किसी का प्रणाम की भी आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत हृदय से संतुष्ट हूँ। क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ही हृदय से संतुष्ट हूँ, मुझे इस भौतिक संसार से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा इन सब की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। तब फिर वो जो कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं वो आपके दर्शन करना चाहते थे, तो आप अनुमति दें तो हम अपने राजा को यहाँ पे लेके आए और वो आपके दर्शन करें। तो वो तो कुछ बोलते नहीं है कि मैं ऐसा कोई बड़ा सिद्ध ऋषि नहीं हूँ जिस जो कोई मेरी जो है दर्शन करे, पर वो ये कहते हैं कि मैं यहीं पे रहता हूँ और भगवान की सेवा करता हूँ और हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहता हूँ, ये बोलते हैं। और वो जो है तुरंत कौन वहां जो होते हैं उनके मिनिस्टर जो होते हैं वो वहां से तुरंत चल देते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, अपने राजा के पास। राजा का नाम क्या था? क्या था राजा का नाम? जैनिश करके कुछ पूरा लिखा। लिखा नहीं ना? जय श्रुति, याद जय है? श्रुति, हाँ, जय श्रुति। जय श्रुति, यस। तो जय श्रुति के पास वो पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैंने उस ऋषि की खोज कर ली है, तो चलिए हम लोग जल्दी से जो है उनके दर्शन करें। तो राजा तुरंत जो है अपने घोड़ों को साथ और अपने जो है रथ के साथ और बहुत सारा जो है उनके लिए क्या लेके जाते हैं भाई। जब हम किसी के गुरु के पास जाते हैं, किसी के जब मिलने जाते हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। राजा के पास तो गिफ्ट। बहुत धन था, गिफ्ट था, तो वो भी बहुत सारी जो है धन संपदा लेके उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं कि उनको अर्पित करेंगे। और वो जब वहां पहुंचते हैं, गाड़ियां भर भर के जब वहां पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनके सामने जो है वो सारा जो है हीरे जवाहरात और जो धन था वो रखते हैं। और वो रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वो तुरंत ऋषि आंख खोलते हैं और ये कहते हैं कि तुरंत इन सामानों को यहाँ से फेंक दो और मुझे इन सब की किसी की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप ऐसे इसको वो ना कीजिए, आप इसको ग्रहण कर लीजिए, मैं इतनी दूर से आपके दर्शन के लिए। हाँ वो तो ठीक है, तो मैं मुझसे मिलना है तो मुझसे मिलो, पर ये सब मेरे सामने प्रलोभन मत रखो, मुझे इन प्रलोभनों से कोई लेना देना नहीं है, तुरंत यहाँ से लेके जाओ। और तुरंत वहां से वो उसको हटा देते हैं। फिर वो राजा के मन में ये विचार आता है कि तपस्या तो मैं भी करता था, है ना, और सब कुछ करता हूं, पर आपके अंदर इतनी जो है विरक्ति कैसे है? कैसे आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते? और इतनी भक्ति है आपको, भक्ति भी है और जो है साथ में क्या है, विरक्ति भी है, तो कैसे आपको ये विरक्ति आई? मैं ये जानना चाहता हूँ। हम्म। तो यहाँ पे क्या हमें सीखने को मिलता है कि वो उनसे जो है जानना चाहते थे कि गुस्सा नहीं हुए कि आपने सब हमारा तिरस्कार कर दिया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत बड़े ऋषि बनते हो ऐसे कुछ नहीं, इतनी दूर से मैं आया हूँ, मेरा तो जो ये सारथी और जो मैं मंत्री है कब से घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, जब जाके आपके दर्शन हुए। तो नहीं, उनको खुशी होती है और वो कहते हैं कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी भावना मेरे अंदर कब आएगी। तो आप मुझे बताइए इसका जो है ये कहाँ से ये मिला आपको, ये जो है रहस्य बताइए। तो वो फिर वहां पे वो रहस्य बताते हैं। क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं जो है प्रतिदिन नियमित रूप से क्या करता था, भगवत गीता का पारायण करता था। और भगवत गीता के पारायण करने में भी भगवत गीता के छठे अध्याय का पारायण करता था और शिव जी की पूजा करता था और तपस्या करता था। तो अब मुझे आप बताइए कि इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हम्म? भगवत गीता रोज पढ़ो। हाँ सिंपल ठीक। सी बात है, भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए। और और माता जी ये ऐसा है ना कि भगवत गीता में बहुत ज्यादा ज्ञान है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। हाँ, और वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और देखते भगवत माता देखते जी, गीता के गुरु कहाँ नहीं तक है ये पहुंचना है। ज्ञान को सिर में डालने के लिए, गुरु नहीं है तो भगवत गीता रोज खोलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वेरी नाइस। और यस, और कौन बताएगा? शास्त्र पढ़ो गुरु पर बिन उसको। ज्ञान तो मिल ही नहीं सकता माता जी। अच्छा, ये तो अगर हम शुरू में ही बता देते कि वो ऋषि थे, ऋषि ने जो है ये अध्याय पाठ करते थे, तो वो तो वही कथा खत्म हो जाती। इतना लंबा हमने फिर ये सारी चीजें। माता जी भगवत गीता भगवान का दिया हुआ उपदेश है ना।
ठीक है, तो भागवत हरे गीता भगवान कृष्ण। में, अच्छा हम शुरू से पहुंचते हैं। यस, कोई माता जी कुछ बोलना चाहती है? यस। माता जी, महामंत्र का जप करना और भागवतम को भी पढ़ते रहना, भगवत गीता और भागवतम। ओके, यस। तो माता जी, हाँ हाँ, यस यस, हरे कृष्ण। हाँ हम इतनी आसानी से है ना भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकते, उसका एक पूरा पाथ होता है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ, हरि बोल, यस। तो देखिए, ये जो पूरी कथा थी हमने जो सुनी थी, मैं इसलिए भी क्यों बोल रही थी, आपको ध्यान से सुनिए। उस वो जो निकला था खोज के लिए, सिर्फ ऋषि की खोज के लिए, है ना, सिर्फ उसने ये सुना था उनके राजा ने कि उनके पास इतनी सिद्धियां हैं, तो वो इतने बड़े तपस्वी हैं, तो वो तपस्या कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो उनकी खोज में, उस ऋषि की तपस्या के लिए, उस ऋषि की खोज के, कितने जो है नगर घूमे, किस किस के दर्शन किए, किस किस के, काशी गए, गया गए, उसके बाद मथुरा मंडल में गए, फिर जो है कश्मीर में गए, उससे पहले भी जो है पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में गए, उसके बाद जो उत्तरी क्षेत्र में गए, उसके बाद कश्मीर में पहुंचे, वहां पे भगवान के दर्शन किए, तब जाके उस ऋषि के दर्शन हुए, तब जाके उस ऋषि ने बताया कि मैं क्या करता हूँ, मैं भगवत गीता का पारायण करता हूँ, और जो मैं छठे अध्याय का, स्पेशली इस अध्याय का किया, तो ये जो है छठे अध्याय का महात्म्य में आता है, ये कथा छठे अध्याय की महात्म्य में आता है। तो महात्म्य मतलब क्या हुआ कि कितने जन्मों से हमने जो पुण्य कर्म संचित किए होंगे, तब जाके हम भगवत गीता का एक श्लोक का पारायण करते हैं। ये इतना इजी नहीं है कि आपको भगवत गीता आपके सामने आ जाए और रोज आप नियमित रूप से भगवत गीता का पारायण करें, जैसे माता जी ने बोला, तो बहुत ऑस्टेरी चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। और उनकी ये यात्रा क्या है, ये यात्रा है पूरे हमारे जन्म, पता नहीं कितने जन्म लग गए थे, तब जाके जो है हमने ये भगवत गीता को अपने हाथों में लिया है, भगवान की गुरु की कृपा से। तो जब तक हम सारे जो है अच्छी ऑस्टेरिटी नहीं की होगी, कुछ नहीं किया होगा, तब तक ना तो हम हरि नाम ले सकते हैं और ना ही भगवत गीता को टच कर सकते हैं। पर देखिए, कितनी विडंबना है कि हमने इसका महत्व नहीं समझते, कि जो हम भगवत गीता का डेली एक श्लोक पढ़ते हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है। लोग इतनी बड़ी सिद्धियां ले लेते हैं सिर्फ भगवत गीता का पारायण करने से। तो उसी शास्त्र को जो है हमें उसी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई स्वयं उनकी वाणी है, जो हम डेली नियमित रूप से सुबह पारायण करते हैं। एक शब्द भी अगर कोई बोलता है, जैसे हम लोगों ने कल भी सुना था कार्तिक महात्म्य में, कि एक शब्द भी अगर, आधा श्लोक भी अगर कोई बोलता है, तो उसकी जो है 10 गुना ज्यादा उसको उसका फल प्राप्त होता है, कि ये भगवत गीता है। तो इसलिए डेली नियमित रूप से, हमें भगवान की इतनी असीम कृपा है, गुरु की इतनी असीम कृपा है, कि हमारे सबके, शिला प्रभुपाद ने अगर ये प्रचार कार्यक्रम न किया होता, अगर उन्होंने जगह जगह घर घर में लोगों को भगवत गीता न डिस्ट्रीब्यूट की होती, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहते क्यों तुम लोग भगवत गीता ले लो, ये मैराथन चलता है। ये प्रयास उन्होंने किया कि हर घर में भगवत गीता होनी चाहिए। भगवत गीता अपना कार्य स्वयं करेगी, क्योंकि वो भगवान की पोटेंसी है, वो भगवान की शक्ति है, वो अपना कार्य, हमारा कार्य क्या है, तुम्हारे तक पहुंचाना। तो उन्होंने इतना प्रयास किया है 10 सालों में। खाली मैं जब पढ़ रही थी शिला प्रभुपाद की बुक, तो उसमें बता रहे थे 3 वर्षों में 21 मंदिर खोल दिए। 3 वर्षों में 21 मंदिर खोलना कोई हंसी हंसी मजाक है? और 10 सालों में कितने, 108 मंदिर। तो 70 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? भगवान चाहते हैं कि वो निमित्त बने, वो करे तो वो होता है। तो इसीलिए हमें उतनी श्रद्धा से भगवत गीता का पारायण करना चाहिए। और भगवान की कितनी कृपा है कि हम लोगों ने, ये हमारा एक जो है छठे अध्याय तक 3 खंड है भगवत गीता के, तो ये हमारा एक खंड जो है पूर्ण हो जाएगा जब हम लोग छठा अध्याय जो है पूर्ण कर लेंगे। कितने हैं, 18 अध्याय है ना। तो जो है 6 6 अध्यायों का हम लोग करते हैं, तो शुरू के 6, मिडिल के 6, और उसके बाद लास्ट के 6। तो ये हमारा संबंध है, 6 तक के अध्यायों में हम भगवान से अपना संबंध को जोड़ेंगे। तब जब संबंध जोड़ेंगे, तब भगवान भक्ति के बारे में बताएंगे, और उसके बाद फिर हमें ज्ञान योग मिलेगा। तो इसीलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि डेली सुबह आइए, दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो भी भगवत गीता का श्लोक पढ़ें, साथ में सुबह सतोगुण में रह के, ब्रह्म मुहूर्त में आके एक जो है श्लोक पढ़ना चाहिए। तो अभी टाइम कितना हो गया? टाइम हमारा पूरा हो गया। तो ये आज हम लोग तो सबको कहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं होती शायद, तभी लोग अटैच नहीं हो तो किसकी पाते। तरह प्रयास करना चाहिए? महा की तरह प्रयास करना चाहिए। उसने जी कैसे प्रयास किया था? सब जगह जाके, उससे बिना ये सोचे, अगर उसको लगता अरे यहाँ तो ऋषि ऋषि मिले नहीं, छोड़ो अभी हमें आगे नहीं जाना है ना। ये अपने आप में, कथा अपने आप में बहुत अद्भुत है हमारे लिए, कि उसने कितना प्रयास किया। अरे वो कहता छोड़ो, राजा को दर्शन करने थे, हमें क्या करना, यहाँ जाओ वहां जाओ। पर जो प्रयास करता उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना।
वो राजा के लिए गया था, पर उसको क्या किया, उसको भगवान कभी शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, कभी उनको जो है विष्णु जी के दर्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं उसको, वो सारी चीजें तो उसको भी मिल रही हैं, स्नान वो भी कर रहा है, धाम में वो भी जा रहा है। तो जो प्रयास करता है, और कल भी हम लोग जब कार्तिक मास का जब हम लोग बोल रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जो भगवान की चीजों को दूसरे को देता है, कथा को सुनाता है, दूसरे को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो भगवान की चीजों को करें, तो बहुत मर्सी भगवान उस व्यक्ति को देते हैं। तो सोचिए कितना अच्छा है ना, खुद भी करना है अपना जीवन उद्धार, दूसरे का प्रयास करते रहिए, फल मत देखिए। यही तो भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कर्म योग में, कि फल की चिंता मत कीजिए, फल मिलेगा, कोई बनेगा भक्त की नहीं बनेगा, हमें अपना कार्य करना है, और हमें शांति, खुद शांति मिलेगी। तो अपना कार्य करते रहिए, कोई बनता है नहीं बनता कोई बात नहीं, करते रहिए, प्रयास करते रहिए हम। तो इस तरीके से ये हमने जाना, आज हमने छठे अध्याय का महात्म्य को सुना। कल से हम शुरू करेंगे भगवत गीता के छठे अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें भगवान बताएंगे कि कैसे जो है सन्यासी और योगी जो है, भगवान इसमें बोलते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, जैसा भी हम लोगों ने जाना, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी होता है। वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो अगर योगी है तो योगी को भी अपना कर्म करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, और जो गृहस्थ में है गृहस्थ को भी अपनी गृहस्थी देखनी पड़ती है, और भगवान के पास में आना पड़ता है। तो इस तरीके से ये भगवान बहुत अच्छी तरीके से अष्टांग योग को सुनेंगे, और थोड़ा सा कुछ टर्म्स रहेंगे, तो कल से मैं आपको थोड़ा सा एनोलॉजी बताऊंगी कि किस तरीके से चैप्टर को समझ सकते हैं, अष्टांग योग क्या होते हैं। थोड़ा थोड़ा डीप में जाते जाते इस अध्याय को सुनेंगे, समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ग्रंथ भगवत गीता जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के करेंगे और इस सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरे आपको अच्छा लगा आज की जो है महात्म्य गीता का? हरे कृष्णा। जी माता जी।